स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हमने एपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो लगभग एपी के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कोई भी बुक से आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा रह जाएगा समेशन ऑफ सीरीज एपी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n-2, 5n-2, तो tn ये क्या है, nth टर्म 5n-2, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। पहला क्वेश्चन इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड कॉमन डिफरेंस, और तीसरा जो है 10th टर्म। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, मैथ जब भी हम बनाएं तो करें क्या, सबसे पहले वो सारे डाटा कलेक्ट कर लें जो गिवन है, जो जो दिया हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैथ बनाने समय कि आप करें क्या, सबसे पहले वे सारे डाटा कलेक्ट कर लें जो मैथ में दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, लिख लिया tn इक्वल्स टू 5n-1, और यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये tn है क्या, ये जनरल फॉर्म है किसी भी पर्टिकुलर एपी का। मतलब ध्यान से समझे थोड़ा सा, जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक एपी में है। अगर हमने लिखा 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी एक एपी में है। मतलब ये एक अलग एपी है और ये एक अलग एपी है, और इन दोनों का, इसका एक अलग जनरल फॉर्म आएगा, इसका एक अलग जनरल फॉर्म आएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टीएन किसको बता रहा है। तो ये किसी पर्टिकुलर एपी को बता रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा। जैसे अगर आपने लिखा टीएन, इस फर्स्ट क्वेश्चन का टीएन, इसे जनरल फॉर्म को पहले हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यही एग्जाम में बहुत आता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो ए है 2, और यहाँ पे n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे हमने n ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें निकालना जनरल, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो कौन सा टर्म है। तो वही इसलिए यहाँ पे n, यहाँ n तो यहाँ भी n, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यही ध्यान देना। अब देखिए इसको लिखते हैं 2 + 2n-2, 2 कैंसिल, यानी tn इक्वल्स टू 2n। ये है जनरल फॉर्म इस एपी का। मतलब अगर इसमें n के जगह पे 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाएंगे तो हमें ये एपी मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से हम इसको देखें, इसका सेकंड, तो हम इसमें भी निकाल सकते हैं tn a + n-1 इंटू डी। यहाँ जो रहेगा n तो यहाँ भी n, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो ये भी 2, यही ध्यान देना होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 + 2n-2, तो हमें क्या मिलता है 2n+1। मतलब ये tn क्या आया, ये tn आया इस एपी का जनरल फॉर्म आया। अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे, रखते जाए 1 फर्स्ट टर्म, 2 इंटू 1 + 1 3, यहाँ पे 10 के जगह पे 2 रखिए, तो 2 इंटू 2 + 1 5। तो यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है वही आएगा tn या फिर sn। तो sn से tn निकालना और tn से sn निकालना, ये भी इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि ये tn क्या आता है। जिस तरीके से बहुत सारे एपी होते हैं नंबर्स में, उसी तरीके से हर एक एपी का एक अलग अलग जनरल फॉर्म होगा। तो यही इंपॉर्टेंट है और आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है क्या, कि tn जिसका जनरल फॉर्म दिया हुआ है क्या, 5n-2, tn इक्वल्स टू 5n-2। तो हमें इसमें करना क्या है, पहले आप लिख लो क्या, tn, यहाँ पे लिख लो tn इक्वल्स टू 5n-2। अब क्या करना है, t1, तो लिखेंगे 5 इंटू 1-2, तो हमें क्या मिलेगा 5 - 2 3, तो t1 फर्स्ट टर्म हमें 3 मिला। इसी तरीके से t2 निकाल लो, 5 इंटू 2-2, तो 10-2, तो t2 इक्वल्स टू 8 हमें मिला। और इसी तरीके से t3, तो t3 हमें क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे 5 इंटू 3,
तो 5 इंटू 3 और -2, तो 15 -2 मतलब 33। तो ये आप देख लो इस तरीके से, मतलब हमें AP मिला 3, 8, 30। तो जब भी आप AP निकाल रहे हो तो कम से कम 3 टर्म का होना बहुत जरूरी है, कम से कम 3 टर्म निकालना। अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट टर्म 3, अगर पूछेगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, मिल रहा है 5। और 10th टर्म, तो 10th टर्म भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे T10, यहाँ पे T10, तो T10 5 इंटू 10 -2 मतलब 48, ये T10। अब देखिए थोड़ा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि D एक आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, D इक्वल्स टू Tn माइनस Tn माइनस 1। तो चलिए हम उसे थोड़ा समझते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई टर्म और उसके ठीक प्रीसीडिंग टर्म को हम माइनस करते हैं। तो आप लिख सकते हैं Tn और इसमें से इसके ठीक पहले वाले टर्म को आप माइनस कर लें, तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉमन डिफरेंस। तो ये आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस। जैसे Tn, तो Tn कितना दिया हुआ, वैल्यू पुट करिए 5n-2 और Tn-1, जहां जहां n है वहां पे n-1 रखना है। यहाँ पे क्या करेगा 5 इंटू n-1, n के जगह पे n-1 और -2, तो ये हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से मिल जाएगा, ये हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो लिखना 5n-2, यहाँ थोड़ा अच्छा से सॉल्व करें, 5n-5 इक्वल्स टू D। अब देखिए 5n-2, ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हमें मिलेगा -7, 5 -2 -7, और यहाँ करके फिर ये +7 हो जाएगा। तो इस तरीके से 5n। अब ये हमें मिलता है 5 इक्वल्स टू D। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको नोट कर लें। तो इस तरीके से अगर आप ये क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो कहीं भी कोई भी नंबर्स, कोई भी जनरल फॉर्म का टर्म आता है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।